नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम्। नवरात्रि आ रही है। देवी के भक्तों और श्रद्धालुओं को यह जानना आवश्यक है कि इस अधिमास की समाप्ति के उपरांत जो नवरात्रि आ रही है उसमें माँ भगवती दुर्गा इस वर्ष घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माँ का वाहन सिंह माना जाता है सदैव सदैव के लिए, किंतु माँ विभिन्न वाहनों पर जैसे हाथी, घोड़ा, नाव, डोली, पालकी इत्यादि पर नवरात्रि के समय आया करती हैं। कैलाश पर्वत से मनुष्यों के बीच पृथ्वी पर आने की यह यात्रा अलग अलग वाहनों द्वारा होती है। ऐसा नक्षत्रों के कारण माना जाता है। जैसे सामान्य समझ के लिए यह कहा जा सकता है कि यदि नवरात्रि का प्रारंभ प्रथम दिन शनिवार होता है तो माँ का घोड़े से आना माना जाता है। घोड़े से आने के विषय में यह कहा गया है कि जब भी भगवती दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती है तो युद्ध की आशंका बनती है। राजनीतिक उथल पुथल का समय होता है। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि केवल राजनीतिक उथल पुथल ही हमें विचलित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राजनीति जिनका काम है राजनीतिक उथल पुथल होने या नहीं होने दोनों की स्थितियों में जिन्हें अपने लाभ के विषय मालूम है, उनके अतिरिक्त जो सामान्य लोग हैं, क्या वे अपने आंतरिक युद्ध अंदर चल रहे बहुत सारे उथल पुथल से मुक्त हो पाते हैं? यह उसका भी संकेत है कि जब भी माँ का वाहन घोड़ा होगा तो हमारे अंदर की उलझनें बढ़ेंगी। उलझनों पर नियंत्रण पाने के लिए भी यह एक संकेत देता है। कैसे मन के अंदर के युद्ध को रोककर कर्म के युद्ध की ओर अपने आप को स्वयं को प्रवृत्त करें, इसका भी एक संकेत इस प्रकार से मिलता है। तो ध्यान दें, जब भी नवरात्रि शनिवार से प्रारंभ हो रही हो उस दिन अवश्य करके अपने घर के बाहर आम के पल्लवों के बंधनवार सजा लें। पहले ही दिन ऐसा करना होगा। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही ऐसा किया जा सकेगा। इसके बाद 3 दिनों के पूर्व इस बंधनवार को परिवर्तित ना करें या वहाँ से हटाएं नहीं। मन की शांति का यह एक अचूक उपाय है। इस नवरात्रि इसे करके देखें और माँ को प्रणाम करके जो भी मन में इच्छा हो उसे रख लें। कहते हैं माँ के सामने अपने मन में इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं की हर एक बात, हर एक प्रश्न का उत्तर माँ स्वयं ही है। देवी भागवत ने कहा है, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ऐसा ईश्वरी भगवती की वाणी है। प्रकृति में सब कुछ भरा पूरा है, इसलिए माँ संतान को सब कुछ भरा पूरा प्रदान करना चाहती है और प्रदान करती रहती है। वहाँ चाहने से, मानसिक संकल्प से ही सब कुछ पूरा होता है। चाहने के बाद प्राप्ति में कोई समय शेष नहीं रहता।